Assalamualaikum, welcome to Like It College. I'm your chemistry teacher. Hopefully you are doing well. आज हमारी केमिस्ट्री का क्लास 9 केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 10। उम्मीद करती हूँ आप लोग 9 लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज आप लोग चूँकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को खुद करना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस करते हैं, बाकी जो है आप लोग इसको खुद करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज में जो है सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। आप एमसीक्यूज़ को देखें। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड। जब पार्टिकल की स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है उसको क्या कहते हैं? एवापोरेशन नहीं, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, डिफ्यूजन उसको कहते हैं। ये डिफिनेशन हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था। विच स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ नॉट करेक्ट। कि नीचे आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट क्या है? दे मूव एट ग्रेट स्पीड, they are arranged in regular pattern, there is a very little space between the particles, the force of attraction between the particles are strong। जो लास्ट 43 है ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड, हमारे पास जो सॉलिड है वो मूव नहीं कर सकते, तो ग्रेट स्पीड के साथ वो मूव कैसे कर सकता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सॉलिड। A liquid boil when its vapor pressure become equal to। लिक्विड जो है कब बॉयल करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर किस चीज़ का बराबर होगा? जब इतने किलो पास्कल के बराबर होगा तभी जो है वो हमारे पास क्या करेगा? वो बॉयल करेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद, यहाँ पर कौन सा ऐसी चीज़ है जिसकी इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, और जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा तो वेपर प्रेशर वो एग्जर्ट करेंगे। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा किस चीज़ के साथ? टेम्परेचर के साथ। और चूंकि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो प्रेशर के डिक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और पोलरिटी ऑफ मालिक्यूल को भी डिक्रीज, यानी बॉन्ड जो पोलरिटी जो है वही बॉन्ड की बात आती है। तो सिर्फ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट इट इज़ पॉसिबल टू बॉयल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वेरिएबल वुड यू हैव टू चेंज टू डू दिस? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास नॉर्मली जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, लेकिन हम इस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम की जाए। मैंने आप लोगों को हिली एरियाज़ की एग्जांपल दी थी कि जब हम हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, फिर वो लो टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो यहाँ पर जो डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ कर ले तो हमारे पास वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। Water normally boils at 100 degree centigrade, but it is possible to boil at 50 degree centigrade. Which variable would you have to change to do this? कह रहे कि हमारे पास अगर वाटर जो है वो नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है तो वो 50 पे भी हो सकता है। कब, किस कंडीशन में? मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी हिली एरियाज़ की, कि हिली एरियाज़ पे जब हम जाते हैं वहाँ पर वाटर जो है वो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर डिपेंड्स अपॉन। कि एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर में वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस की तरफ मूव करेंगे और उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसका अपोजिट फिनोमिना होगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। बोथ बी एंड सी, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस सॉलिड। एमोरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़े थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो एमोरफस सॉलिड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, रबर हमारे पास क्या है? ये एमोरफस सॉलिड है। ग्लास भी एमोरफस सॉलिड है, प्लास्टिक भी एमोरफस सॉलिड है। ग्लूकोज जो है ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड सॉलिड में या फिर सॉलिड वापस लिक्विड में जो है कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो कौन सा स्टेट जो है उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है? लिक्विड एंड सॉलिड के लिए हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये हमने सारा डिस्कस किया है। इंक स्प्रेड इन वाटर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। What will be the pressure of gas if the volume of the gas at 2 atmosphere is increased from 1.5 to 3 decimeter cube? यहाँ पर आप लोगों ने प्रेशर, What will be the pressure of a gas if the volume, यहाँ पर आप लोगों को प्रेशर दिया गया है if the volume of the gas at 2 atmosphere, दूसरा प्रेशर भी दिया गया है P1 आप लोगों ने मालूम करना है, P2 आप लोगों को दिया गया है और दो वॉल्यूम V1 और V2 भी दिया गया है। आप लोगों ने कौन सा लॉ यूज़ करना है ये आप लोगों को पता है यहाँ पर, और प्रेशर वॉल्यूम के लिए कौन सा लॉ है तो ये मैंने आप लोगों को बताया है। हमने 2 लॉस पढ़े हैं और उसमें आप लोग हमने ये डिस्कस की थी, तो आप लोगों ने बोला अप्लाई करना है और इस MCQ आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्रीफली का मतलब ये है कि शॉर्ट आंसर टू द पॉइंट आंसर दे दे। कैन यू गिव रीजन व्हाई इट टेक लॉन्गर टाइम टू कुक इट हायर एल्टीट्यूड? हायर एल्टीट्यूड पे जो है ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, चीज़ें जो है पकाने के लिए ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? आप लोग इसके बारे में बताइए। यहाँ पर प्रेशर का कंसेप्ट है कि कैन यू गिव रीजन व्हाई इट टेक लॉन्गर टाइम टू कुक इन हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है और कुकर प्रेशर के लिए जो है हमारे पास ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है तभी हमारे पास चीज़ जो है वो ज़्यादा क्या होगा, वो ज़्यादा जल्दी पकेगा। तो हायर एल्टीट्यूड जो हिली एरियाज़ होती है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो हमारे पास कुकर प्रेशर के लिए तो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो उस वजह से चीज़ें जो है वो पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लास सॉफ्टनेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, आइस मेल्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। क्या मतलब है, ग्लास सॉफ्टन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, आइस मेल्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि ग्लास और आइस जो है, ग्लास जो है वो हमारे पास सॉफ्ट होता है, उसकी सॉफ्टनेस जो है वो वाइड टेम्परेचर जो है उस ग्लास जो है उसकी सॉफ्टनेस होती है, लेकिन आइस जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट्स क्यों होता है, क्यों, इस ऐसा क्या रीज़न है? तो यहाँ पर आइस और ग्लास में फ़र्क क्या है? आइस हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो ग्लास है वो एमॉर्फस सॉलिड है, तो बेसिक रीज़न यही है। एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन दैट on a hot summer days when there is a sweat on the body of person one feel cool under fast moving fan। कह रहे हैं कि हमारे पास जब गर्मी में स्वेटिंग होती है और फिर जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारे बॉडी कूल फील क्यों करता है? क्योंकि इधर देखिए स्वेटिंग जो है, जब हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है तो उस स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी से जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, जो स्वेटिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जब वो बाहर जाती है वो स्वेटिंग की मॉलिक्यूल, तो वो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी को भी लेकर जाते हैं। जब वो काइनेटिक एनर्जी को भी लेकर जाते हैं तो जहाँ से एनर्जी कम होती है वहाँ पर कूलिंग खुद ब खुद काज होता है। तो हमारे बॉडी से जब काइनेटिक एनर्जी भी जाती है तो वो जब स्वेटिंग हो जाती है तो हमारे बॉडी से एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो हम एज अ रिजल्ट कूल फील करते हैं। Why are the density of gases lower than that of liquid? गैसेस की जो डेंसिटीज़ है वो क्यों कम है लिक्विड से? क्योंकि गैसेस के जो है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास आता है। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास आता है तो ये इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, उसका वेट कम होता है। जबकि लिक्विड्स होता है उसकी कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास आता है, तो इसलिए इनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी बात है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, तो इस वजह से इसका थोड़ा भारी होते हैं लिक्विड और गैसेस थोड़े लाइट होते हैं। What is the relationship between the atmospheric pressure and boiling point of the liquid? Atmospheric pressure क्या है और boiling point of the liquid क्या है, ये आप लोगों का खुद होमवर्क है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है। boiling point भी पढ़ा है, atmospheric भी पढ़ा है। Why a gas is compressible but solid is not compressible? Give reasons। गैस कंप्रेस हो सकते हैं, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो एम्प्टी स्पेसेस है। सॉलिड में एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, गैसेस में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से हमारे पास गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं,
तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रा देखें, डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट्स एक्सपेरिमेंटली, आप लोगों की बुक में ये मौजूद है। डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कंडेंसेशन, एवापोरेशन हमने डिटेल में पढ़ा है, ये आप लोग खुद करोगे। डिफाइन द टर्म एलेट्रोपी विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द 3 एलेट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इन डिटेल, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर सॉलिड, डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, वी ऑलरेडी डन इट। डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड वेरीफाई इट ग्राफिकली एंड डायग्रामेटिकली, ये आप लोगों ने खुद करना है। यहाँ पे जो है हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। ना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो है आप लोग खुद सॉल्व करोगे इंशाल्लाह। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।